बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या हो रहा है आजकल और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो रहा है टाइम 2 या सवा 2 बजे का, और मैं बना रही थी लंच, और स्पेशल लंच बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरे जो हस्बैंड ने तो वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, शहर से बाहर। तो उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दूसरे दिन आऊँगा, पर उन्होंने ऐसा किया कि वो रात के टाइम में वहाँ से निकल पड़े। और सुबह के टाइम पर जब हम सब सो रहे थे, मैं और मेरे बच्चे, तो मेरे हस्बैंड अचानक से आ गए और उन्होंने हमें सरप्राइज़ कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि पूरी रात जो है तो वो सफ़र किया हुआ था, तो सुबह के टाइम पर थोड़ा बहुत उन्होंने नाश्ता किया और वो सो गए थे। तो इसलिए मैं लंच उनके लिए कुछ थोड़ा-सा स्पेशल बना रही थी। बहुत ज़्यादा स्पेशल तो मैंने नहीं बनाया था, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी, पर थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें बना ली थी। तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने गोश्त चढ़ा लिया था, और उसके अलावा मैं यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर रही थी बिरयानी बनाने के लिए। तो बस चिकन को मैंने सिंपल ही मैरिनेट कर लिया था, उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे, और उसके अलावा थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया था, कुछ स्पाइसेस डाल दिए थे, दही डाल दी थी। और उसके बाद जो है तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, जिस तरह से मैं बिरयानी बनाती हूँ। और बिरयानी की रेसिपी जो है तो वो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, अगर आपको में से कोई इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा। और क्योंकि हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया था, तो हाफ़ केजी ही मैंने चावल लिए थे। ये वाला जो ग्लास है ना मेरे पास, तो जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो मैं इसके साथ ही उसकी जो है तो वो करती हूँ। मतलब मेरी फैमिली के हिसाब से ये वाला ग्लास परफेक्ट रहता है। बिरयानी वगैरह या जिस दिन चावल बनते हैं तो ये एक ग्लास भर के मैं लेती हूँ। और जहाँ पर जो है तो वो मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवा लिए थे, और उसके साथ-साथ कुछ सब्जियाँ मंगवा ली थी। तो वही मैं देख रही थी, और हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया था पपीता, क्योंकि उनको जो है तो वो पपीता पसंद भी है। और उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो उनको डॉक्टर ने भी जो है तो वो सजेस्ट किया था कि आप पपीते का जो फल होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि उन्हें पपीता खिलाऊँ, और उन्हें याद करवाती रहती हूँ कि आप फ्रूट या सब्जियाँ वगैरह लेकर आएँ तो पपीता ज़रूर लेकर आया करें। तो फिर वो लेकर आते हैं और मैं उन्हें काट कर देती हूँ, सुबह के टाइम पर भी और शाम के टाइम पर भी। और उसके बाद थोड़े से मैंने समोसे मंगवा लिए थे, उस टाइम पर गए हुए थे। तो हमारे यहाँ जो है ना तो वो ये सिनेमा वाले समोसे जो है तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वैसे अच्छे भी होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो वो मैंने समोसे मंगवा लिए थे थोड़े से। उसके बाद जहाँ पर मैं कर रही थी बिरयानी बनाने की तैयारी, और सबसे पहले मैंने जो है तो वो प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया था, और प्याज जब गोल्डन हो गए तो उनको मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद जहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया था, जो मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, और आलू उसमें मैंने बाद में डाले थे। वो इसलिए क्योंकि आलू जो है ना तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और उसी टाइम मैंने मंगवाए थे, मैं मंगवाना पहले भूल गई थी। तो आलू मैंने इसमें बाद में डाले थे। और ये जो बिरयानी मैं बनाती हूँ ना तो इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इसमें मैं कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करती। जो भी चिकन का अपना पानी निकलता है, और जो इसमें मैं दही डालती हूँ ना तो उसमें चिकन सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है, क्योंकि चिकन जो है तो वो 15-20 मिनट अच्छी तरह से कुक हो जाती है। और 10 मिनट में उसको कवर करके पकाती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ना टमाटर डाल देती हूँ, और थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ डाल देती हूँ। तो इससे जो है तो बिरयानी का बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा कोरमा बन जाता है। पर आलू जो है तो वो मैंने चेक किए, तो उसमें थोड़ी-सी मुझे कसर लग रही थी, थोड़े से कच्चे थे, इसलिए मैंने थोड़ा-सा उसमें पानी भी डाल दिया था। और जहाँ पर सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया था, और उसके बाद जो है तो वो मैंने उसमें फ्रूट्स कुछ काट कर डाल दिए थे। और पहले मैं ऐसा करती थी कि जब मैं कस्टर्ड बनाती थी तो उसमें उसी टाइम पर ना फ्रूट्स भी डाल देती थी, पर जो फ्रूट्स होते हैं ना तो वो फिर उसके बाद डार्क होना शुरू हो जाते हैं, और काले-काले से हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं अभी ऐसा करती हूँ कि जब कस्टर्ड बना लेती हूँ ना तो उसको मैंने बाउल में निकाल लेती हूँ। जब वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं उसमें कुछ जेली वगैरह और कुछ फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें मेरे पास होती हैं तो मैं डाल देती हूँ। तो उससे ये होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं ना तो फिर वो काले नहीं पड़ते। और जहाँ पर इतनी देर में मेरा जो है तो वो कोरमा तैयार हो गया था बिरयानी के लिए। और उसमें मैंने धनिया वगैरह जो चीज़ें होती हैं तो वो काट कर डाल दी थी, और सबसे पहले मैंने चावलों की लेयर लगाई थी, और उसके बाद मैंने इसमें और चीज़ें डाली थी। बिरयानी की अगर लेयरिंग अच्छी तरह से की जाए ना तो बिरयानी जो है तो वो बहुत ही मज़े की लगती है देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनती है। तो चावलों की लेयर लगाने के बाद इसमें मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए थे, लेमन जूस डाल दिया था, बिरयानी मसाला डाल दिया था। उसके बाद जो है तो वो मैंने इसमें कौरमे की थोड़ी-सी एक लेयर लगा ली थी, और उसके बाद फिर से मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। चावल जो है तो वो भी मैंने बॉयल करके रखे हुए थे।
तो यहाँ पर बस मैंने बिरयानी की लेयरिंग कर ली थी, और बिरयानी की रेसिपी जो है तो वो मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो देख लीजिएगा। और उसके बाद दूसरी लेयर भी मैंने कौरमे की डाल दी थी, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे, और इसी तरह से बिरयानी की जो है तो वो लेयरिंग कर दी थी। और चावल इस बार ये वाले जो है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल गए थे जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी। और उससे पहले जब लास्ट मंथ में गई थी ना तो मुझे चावल बिल्कुल भी मज़े के नहीं मिले थे, और जब भी मैं बिरयानी बना रही थी ना तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसकी ना जिस तरह से चावल खिले खिले हों, या तो वो चावल जो है ना तो वो कच्चे रह जाते थे, या फिर वो चावल जो है तो वो थोड़ी सी भी देर मैं ज़्यादा कुक कर रही थी ना तो वो बिल्कुल जो है तो वो खिचड़ी बन जाते थे। मतलब नरम हो जाते थे, सॉफ्ट रहते थे, और इस तरह से ना खिले खिले वैसे ना नहीं बनते थे। तो इस बार मैं चावल लेकर आई थी जो 2 टाइप के थे, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे मिले हैं। एक जो है तो वो मैं इससे पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, दूसरे जो है बिरयानी के लिए मैंने लिए थे। एक तो मैंने सेला लिए थे, और दूसरे जो है ना तो वो सेला चावल नहीं है, वो ऐसे ही स्टीम वाले चावल हैं जो नॉर्मली घर में यूज़ होते हैं। पर दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मिल गए थे। तो अगर बिरयानी के लिए चावल सही हो ना, परफेक्ट आपको चावल मिल जाए, तो उससे ना बिरयानी का आधा काम तो आसान हो जाता है, क्योंकि वो चावल जो है ना तो बनते ही अच्छे हैं तो बिरयानी अपने आप ही अच्छी बन जाती है। यहाँ पर ना चावलों को मैंने पहले उसका दम खोल दिया था, फिर उसको मैंने थोड़ी सी देर रख दिया था जिससे उसकी सारी स्टीम वगैरह निकल गई थी ना। तो उसके बाद मैंने चावल निकाले थे, वरना फिर ऐसा होता है कि ना फ़ौरन से ही दम खोल कर और बिरयानी प्लेट में निकाली जाए ना तो फिर वो चावल जो है ना तो जुड़ जाते हैं आपस में। और उसके बाद जहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए थे, और उस दिन हमारे यहाँ ना कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो इसलिए भी थोड़ा सा ना वीडियो मैंने ना काट काट कर बीच में से बनाई। तो वीडियो स्टार्ट की थी मैंने लंच से, और यहाँ पर हो गया है टाइम 6:30 बजे का, क्योंकि बीच में जो है तो वो हमारे घर मेहमान भी आ गए थे कुछ, और मेहमानों को भी टाइम दिया, और मैंने खाना जो है तो वो मैंने मेहमानों के लिए भी लगाया था। पर उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट किया बस, और उन्होंने कहा कि हम खाना खाकर आए थे, और फिर उसके बाद मैं उनके लिए चाय बनाई थी, उनको मैंने चाय पिलाई। उन्होंने बस कहा कि सिर्फ चाय पिला दें। थोड़ी सी उन्होंने बिरयानी बस खाई थी, टेस्ट की थी। और यहाँ पर देखिए कि कस्टर्ड में से जो है जेली है तो वो उड़ गई है, गुम हो गई है, तो ये मेरे किसी बच्चे की शरारत थी, और मुझे भी पता नहीं चला। वीडियो बनाते वक्त मैंने देखा कि कस्टर्ड में से जेली बच्चों ने निकाल ली है। और जेली वैसे मैं पहले भी बच्चों को दे देती हूँ, जिस टाइम मैं जेली बनाती हूँ ना तो अलग से निकाल कर बच्चों को पहले ही दे देती हूँ। और उसके बाद सबके खाना खाने के बाद मैं सबसे आखिर में यहाँ पर नीचे बैठ कर ना आराम सुकून से अपनी बिरयानी खा रही थी, और थोड़ा सा ही मुझे रायता ले लिया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जब मैं खाना खा रही होती हूँ ना तो मैं खुद भी खा रही होती हूँ, और छोटे बच्चों को भी खिला रही होती हूँ ना। तो खाना मेरा इसी तरह से ना भाग दौड़ में ही मैं खाती हूँ। कभी कभी मैं जो है तो वो फुर्सत से बैठ कर खाती हूँ। और यहाँ पर देखें बच्ची बेटी मेरी किस तरह से ना मस्ती कर रही थी, मेरा ट्राइपॉड लेकर भाग रही थी। दिन के टाइम पर मैंने कुछ और वीडियो नहीं बनाई, मैं नहीं बना सकी, क्योंकि जो है तो दिन के टाइम पर मैंने कपड़े वॉश किए थे। तो जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और मेरा वॉशिंग एरिया जो है तो वो ऊपर बना हुआ है। तो मैं ऊपर जाती हूँ ना कपड़े वॉश करने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पर मशीन वगैरह चला कर आती हूँ, फिर बार बार नीचे आती रहती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, और खाना भी है जो तो साथ में वो भी बनाती रहती हूँ, तो बस ना ऊपर नीचे मेरे काफ़ी ज़्यादा ही चक्कर लग जाते हैं, तो थक जाती हूँ। तो इसलिए दिन के टाइम पर कुछ और ख़ास वीडियो नहीं बनाई, शाम के टाइम पर थोड़ी-सी बनाई। और ये वाले कपड़े मुझे भेजे थे अम्मी ने, तो अम्मी ने कुछ कपड़े लिए थे जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है ना, तो लॉन के कपड़े जो है ना तो उस पर कुछ सेल्स वग़ैरह लग जाती है ना, मतलब वो जो कपड़े होते हैं ना तो थोड़े से सस्ते मिलते हैं, तो अम्मी मेरी ले लेती है काफ़ी सारे सूट। तो ये स्विस वाइल का सूट है, अम्मी ने मेरे लिए लिया था, और दुपट्टे पर जो है तो वो पिको भी करवा ली थी। और ये जो प्रिंट वाला है ना, छोटे प्रिंट वाला, तो ये शायद छोटी बेटियों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए था। और एक और भी अम्मी ने भेजा था सूट 2 पीस, वो मेरी बेटी के लिए था, तो वो मैंने निकाला था पहले से ही, और वो मैंने दर्जन के पास भेज दिया है सिलाई करवाने के लिए, क्योंकि मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं कपड़े सिलाई कर ही नहीं रही। और ये एक और सूट था, अम्मी ने ना मतलब 4 सूट भेजे थे, एक मेरे लिए, एक मेरी बेटी बड़ी बेटी के लिए, और दूसरा एक 2 पीस था, और एक जो फ्लावर प्रिंट वाला बच्चों के लिए भी था, तो भेजे थे मैंने कुछ कपड़े, और भी कुछ चीज़ें थी इसमें, लेसेस वगैरह थी, और
थी कुछ चीज़ें, तो वो मैंने निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैंने निकाले थे कपड़े इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने लिए भी एक सूट जो है तो स्टिच करवा लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ना स्टिल गर्मी चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। और ये वाला जो सीज़न होता है ना अगस्त के बाद सितंबर वाला, तो वैसे भी हमारे यहाँ ना इस तरह की ना वो घुटन वाली अजीब तरह की गर्मी होती है ना। और वैसे काफ़ी ज़्यादा दूसरे जो एरियाज़ हैं, दूसरे सिटीज़ में तो गर्मी काफ़ी कम हो गई है और बारिशें वगैरह हुई है ना, तो गर्मी की जो शिद्दत है, जो असर है, तो वो कम हो गया है। पर हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई ना, तो अजीब सी एक गर्मी है। और यहाँ पर देखिए कि ना किस तरह से मस्ती कर रही थी और सारे कपड़े गिरा रही थी। उसके बाद सारे कपड़े मैंने शावर में डाल दिए थे। मेरे घर में जो है ना तो ज़्यादा काम जो होता है तो वो कपड़े धोने का, इस्त्री करने का, ये काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ, खाना बनाने से भी ज़्यादा। पर मैंने वीडियो कभी भी नहीं बनाई। कपड़े वॉश करते वक़्त ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊँ। और उस टाइम ना वीडियो बनाना आती ही नहीं है। इस्त्री करते वक़्त भी ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर, तो इस्त्री करते वक़्त भी मैं नहीं बनाती। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ पर नीचे बनाती हूँ खाना बनाने की, या फिर बच्चों की बना लेती हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फेरी लाइफ इन सऊदी अरबिया की। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, मुझे उनके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि और भी काफ़ी बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनसे अगर छोटे यूट्यूबर बात करते हैं, तो वो इनको इतना ना कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मुझे उनके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो मुझे ना कल किसी ने डीएम किया था, एक यूट्यूबर ने, तो मुझे मतलब मैसेजेस आए थे इंस्टा पर ना, किसी ने मुझे किए थे कि ना आप जो है तो वो फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया का नंबर दे दें मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास उनका ना पर्सनल कोई नंबर नहीं है या व्हाट्सएप वगैरह का नंबर। मैंने उनसे जो भी बात की थी तो वो मेरी उनसे इंस्टा आईडी पर हुई थी। तो जो उनके चैनल का नाम है फेरी लाइफ इन सऊदी अरबिया, तो उनकी इंस्टा आईडी भी यही है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनको इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये वाला भालू, ये वाला मेरी बड़ी बेटी का है और उसकी जब सेकंड बर्थडे हुई थी ना तो उसको मेरे कज़न ने दिया था। तो क्योंकि मेरी बेटी तो छोटी थी तो वो खेल रही थी। इसमें ना वैसे लाइट्स वगैरह चलती हैं और म्यूज़िक बजता है। और ये वाला जो मंकी है ना, तो इसके ऊपर ना पहले इसको हैंग करने के लिए एक रिंग भी लगी हुई रहती थी और इसने उसको पकड़ा हुआ होता था, पर वो टूट गई। तो जब मेरे कज़न ने ना मेरी बेटी को दिया था बर्थडे पर ये वाला गिफ्ट, तो मेरी सास है तो वो हँस रही थी, मज़ाक कर रही आपस में। और अम्मी कह रही थी कि ना वो खुद भी भालू जैसा है, तो भालू भी वैसा दिया है। मतलब ऐसे ही अम्मी मज़ाक कर रही थी और हम सब मज़ाक कर रहे थे। तो कभी-कभी कुछ ना पुरानी चीज़ें देखकर और याद आ जाती है पुरानी बातें। और वैसे हम मज़ाक कर रहे थे, मज़ाक-मज़ाक में ऐसा कर रहे थे। क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी ना मेरी बेटी को इस तरह का ये एक मंकी दिया था और मेरे कज़न ने, दोनों ने ही ना मंकी दिए थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, इस तरह के ना वो भालू देती है। और जहाँ पर पड़ा हुआ है बाहर आटा, शाम के टाइम पर जो है ना तो वो मेरे हस्बैंड ने आटा भेजा था। हम जो है तो वो मैदा नहीं यूज़ करके गंदम का आटा खाते हैं, तो इसलिए हम ये मशीन से पिसवा लेते हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम पर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बाहर बेल बज रही थी और एक बच्चा है शाम के टाइम पर, तो वो चावल देकर गया था। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पड़ोस में अगर किसी घर में कुछ चावल वगैरह या इस तरह से ना बनता है तो वो भेज देते हैं कभी कभी। तो ये चना पुलाव था एक तरह का और ये बहुत ही मज़े का था, टेस्टी सा बना हुआ। तो पड़ोस वालों ने भेजा था हमारे घर, मतलब इससे कुछ 11वीं वगैरह होती है ना, तो कुछ लोग हमारे पड़ोस में बनवाते बनाने, मैं भी कभी कभी कुछ बनाती हूँ 11वीं पर, तो जैसे 10-12 घरों में भेज देती हूँ ना, तो इसी तरह से कोई बनाता है तो भेज देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और शाम के टाइम पर बच्चों को मैं ज़रूर टाइम देती हूँ, मैं भी थोड़ी उनके साथ बैठ जाती हूँ ना, तो उन्हें खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।